हेलो गाइस, मैं हूँ रोशन चिकने और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीएसटी के अंडर जो ई लेजर से वो ई लेजर से वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। वो जैसे नाम किधर सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उनको जीएसटी डिफिकल्ट लगता है। ई लेजर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स, ये नाम से ही स्टूडेंट्स टेंशन में आ जाता है और उनको समझ में नहीं आता। अगर लॉजिकली सीखेंगे ना, कंसेप्चुअली सिंपल कंसेप्ट है, तो चलो देखते हैं क्या है ई लेजर्स। ओके, तो पढ़ना थोड़ा मेरे साथ। ई लेजर is an electronic form of passbook for GST। सिंपल, जीएसटी का पासबुक है। जैसे तुम बैंक पासबुक, बैंक के अंदर जाके जो भी तुम लोग विड्रॉल करते हो, जो भी डिपॉजिट्स करते हो, उसका रिकॉर्ड कैसे तुम लोग पासबुक के अंदर प्रिंट करा के देते हो, सेम वे इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। ई लेजर इज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आप, जिसको जीएसटी का पासबुक बोल रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या, जीएसटी के अंदर जो भी तुमने टैक्सेस के पेमेंट किए, जितना सारा तुमने आईटीसी क्लेम किया है, कैसे तुमने सेट ऑफ की था टैक्स और कैसे तुमने बैलेंस टैक्स को पे किया, वो सब चीजें तुम लोग को रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक एक रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। उस रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ये सब ऑनलाइन है, अपने को रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता है, सिस्टम ऑनलाइन कर देती है उस चीज को। वो जो लेजर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेजर। ठीक है, सिंपल है। These ledgers are available to all GST registrants on the GST portal। से अपने को मेंटेन नहीं करना होता, जीएसटी पोर्टल पे ऑनलाइन ऑनलाइन अपने को मिल जाता है। ये अपना हेडेक नहीं है कि ई लेजर्स बनाओ, मैंने कितना जीएसटी टैक्स भरा, मैंने कितना आईटीसी क्लेम किया, कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बस यू हैव टू फाइल द रिटर्न प्रॉपर्ली। ई लेजर्स में उसका रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक रियल टाइम बेसिस पे हो जाता है। नेक्स्ट, द ई लेजर्स कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग। होता क्या है इसके अंदर, तो एक पहला पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है एंड एक इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। ऐसे 3 ई लेजर्स है। क्या बोला मैंने, रिपीट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। एक रफ आइडिया दूं तो सुनो जरा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मतलब तुमने जो भी कैश पेमेंट किया ना, ऑन द काउंटर जाके, बैंक चालान वालान बना के, जीएसटी का चालान बनाया, बैंक में जाके जीएसटी का जो भी अमाउंट लायबिलिटी था वो पे किया, तो जैसे बैंक वाला वो अमाउंट तुम्हारे जीएसटी नंबर के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेगी, तुम्हारा पेमेंट एक्सेप्ट करेगी, तो तुम्हारे जीएसटी के पोर्टल पे ऑनलाइन लॉगिन करते एक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर तुम्हारा वो डिपॉजिट वहां पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक सिंपल बात करूं तो वो हर एक कैश का ट्रांजेक्शंस, वो हर एक कैश पेमेंट जो तुम गवर्नमेंट को करते हो अंडर जीएसटी एक्ट, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर। कहां पे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर। तो अभी ये लॉजिक के साथ मेरे को बताओ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्या मेंशन हो जाएगा, वो हर एक ट्रांजैक्शन जो कैश वाला नहीं है बट इट इज ऑफ सेट ऑफ, इट इज ऑफ क्रेडिट, इट इज ऑफ आईटीसी। जो परचेस के ऊपर अपने को आईटीसी मिलता है ना, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकॉर्ड कहां पे रह जाएगा, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। एंड फाइनली कैश लेजर से हिसाब से पेमेंट आया, क्रेडिट लेजर के हिसाब से रिकॉर्डिंग हुआ, फिर भी इस महीने का या इस क्वार्टर का या तुम्हारा टर्न ज्यादा एक्सीड है, जिससे सेट ऑफ करने के बाद भी तुम लोग को एक्सेस पेमेंट करने को आता है, तो सच एक्सेस पेमेंट जो अभी भी करना पेंडिंग है ना, उस चीज को गवर्नमेंट कहां पर रिफ्लेक्ट कर देती है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के अंदर, जीएसटी पोर्टल में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और फिर अगेन जब तुम जाके ऑनलाइन या बैंक चालान बना के उसका पेमेंट करोगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, मतलब लायबिलिटी अभी बचा नहीं हो तो तुमने पे कर दिया, तो वो उठ के आ जाएगा कैश लेजर के अंदर। ठीक है, तीनों इंटरलिंक है, तीनों इंटरलिंक है। तो एक एक करके कैश लेजर, क्रेडिट लेजर डिटेल में पढ़ लो, बस बाकी कुछ है नहीं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दिस इज लाइक एन ई वॉलेट, एनी जीएसटी पेमेंट मेड इन द कैश और थ्रू बैंक। जो भी तुम कैश और बैंक के थ्रू जीएसटी का पेमेंट करते हो ना, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपने आप हो जाता है, कहां पे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर। नेक्स्ट, ये सब मैंने बोला। आफ्टर डिडक्शन ऑफ आईटीसी any balance tax liability has to be paid using balance of electronic cash ledger। आईटीसी क्लेम करने के बाद जो भी रिमेनिंग टैक्स अमाउंट है ना, जो भरना बाकी है, उसको तुम कैश लेजर के उस पेमेंट को तुम कैश लेजर के अंदर के बैलेंस को यूज करके कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर।
तो इसमें लिखा है ऑल एलिजिबल आईटीसीज इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज क्लेम बाय रजिस्टर्ड डीलर इन द जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न में तुमने जो जो अपने परचेसेस दिखाए ना, जिसके ऊपर जो तुमने टैक्स ऑलरेडी भरा है, जिसका सेट ऑफ तुम लेना चाहते हो ना, वो सब अमाउंट ऑफ सेट ऑफ तुम्हारी जमा हो जाएगी कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। And this means that balance of electronic credit ledger cannot be utilized for payment of interest, penalty and late fees। ये मैं बोलना चाहता हूँ। दो जगह बैलेंस है ना तुम्हारा, एक कैश लेजर और एक क्रेडिट लेजर। अगर गवर्नमेंट ने तुम लोग को बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर कुछ लेट फीस चार्ज किए, कुछ इंटरेस्ट, कुछ पेनल्टीज चार्ज किए ना, तो वो कंपलसरी तुम लोग को कैश में पे ही करनी पड़ेगी। काउंटर पे जाके बैंक ऑनलाइन पे करना ही पड़ेगा, मतलब उसका पेमेंट कंपलसरी फ्रॉम कहाँ पे हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से होएगा। बट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से उन सब का तुम पेमेंट नहीं कर सकते हो। आईटीसी सिर्फ और सिर्फ तुम लोग क्लेम कर सकते हो एज अ सेट ऑफ अगेंस्ट योर जीएसटी पेमेंट, बट सेट ऑफ आईटीसी कैन नॉट क्लेम अगेंस्ट योर इंटरेस्ट, पेनल्टीज एंड लेट फीस वाला चीज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। अच्छे से सुनना इस चीज को, कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का डिफरेंस समझना यूजफुल है। नॉट एकेडमिक पर्सपेक्टिव बट प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव तो बहुत ज्यादा काम आएगा। जो प्रैक्टिकली जीएसटी का रिटर्न्स वगैरह फाइल कर रहा है, जो रिटर्न फाइलिंग करना जानता है, वो सब फैमिली इन सब चीजों से रोज ये सब चीजें देखनी पड़ती है। व्हाट इज कैश लेजर, व्हाट इज क्रेडिट लेजर, ये डेली बेसिस पे चेक करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे और वीडियोस में लेके आते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक्स टू ऑल ऑफ